व्लादिमीर पुतिन रशिया के राष्ट्रपति। आज हम उन्हीं की बायोग्राफी देखेंगे कि कैसे एक चूहे पकड़ने वाला लड़का रशिया का राष्ट्रपति बन गया। व्लादिमीर पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 में लेनिनग्राद, जो कि अब सेंट पीटर्सबर्ग है, वहाँ हुआ। उस समय वहाँ का माहौल अच्छा नहीं था। वहाँ पे स्थानिक लड़कों के बीच मारपीट एक आम बात थी। ये मारपीट का माहौल पुतिन को जूडो की तरफ ले गया। पुतिन मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट चैंपियन है। उनकी माँ एक फैक्ट्री में मजदूर और उनके पिता व्लादिमीर स्पिरिदोनोविच पुतिन नेवी में थे। उनके दो भाइयों की, विक्टर और अल्बर्ट की, जन्म से पहले ही मृत्यु हो गई थी। व्लादिमीर पुतिन एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। इसकी वजह से उन्होंने चूहे पकड़ने का काम किया। वहां पर चूहे पकड़कर बाहर फेंकने के उनको कुछ पैसे मिलते थे। उनके पिताजी पुतिन को बॉक्सिंग सिखाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने जूडो सीखा। पुतिन जब मिडिल स्कूल में थे तब उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी का स्कूल लीडर चुना गया। पुतिन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सेंट पीटर्सबर्ग हाई स्कूल से पूरी की। 1975 में पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी से अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट की। पुतिन का सपना था कि वह एक सोवियत सीक्रेट एजेंट बने, पर उनको इस बारे में कुछ भी नहीं पता था कि वो एक जासूस आखिर कैसे बने। एक जासूस बनने के लिए क्या करना होता है, किससे मिलना है, किससे नौकरी की मांग करनी है, उन्हें कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने कई लोगों से जानकारी लेने की कोशिश की, पर उन्हें कुछ नहीं पता चला। आखिर में थक कर उन्होंने फैसला किया कि वह उस वक्त की जानी मानी खुफिया एजेंसी केजीबी के दफ्तर जाएंगे। वो केजीबी गए। वहां पर उनकी मुलाकात एक महिला अधिकारी से हुई। पुतिन ने उनसे कहा कि मैं एक जासूस बनना चाहता हूँ। उस महिला अधिकारी ने जासूस बनने के लिए लॉ की डिग्री कंप्लीट करने की सलाह दी। पुतिन को किसी भी कीमत पर केजीबी का हिस्सा बनना था, इसलिए उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री पूरी की, फिर केजीबी के लिए आवेदन किया। पहले ही प्रयास में वो चुन लिए गए। 1975 में उन्होंने रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी को ज्वाइन कर लिया। व्लादिमीर पुतिन को केजीबी ने पहले मिशन पर जर्मनी में भेजा, जहां पर पुतिन ने 5 सालों तक एक अंडरवर्कर एजेंट का काम किया। बर्लिन के दीवार के गिरते ही वो उनके देश रूस आ गए। यहाँ वह नए केजीबी के जासूसों की भर्ती का काम देखने लगे। तभी सोवियत संघ का सबसे बुरा दौर शुरू हुआ, जब उसके टुकड़े हो गए। उस वक्त गरीबी और करप्शन बढ़ गया। विभाजन से दुग्ध होकर उन्होंने रिटायरमेंट का फैसला किया। 16 साल केजीबी में काम करने के बाद 20 अगस्त 1991 में पुतिन ने लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से रिटायरमेंट ले ली। रूस के जाने माने नेता और लेनिनग्राद के मेयर एंटोली सोबचक के साथ पुतिन ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। सोबचक ने पुतिन को उपमेयर बनाया। 1996 में सोबचक के हार के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और पुतिन सीधा मॉस्को चले गए। मॉस्को में पुतिन तब के राष्ट्रपति बोरिस एल्सिन की टीम में जाने में सफल हुए। राष्ट्रपति बोरिस ने पुतिन को पीएम बनाया। फिर 2 साल के बाद 1999 में बोरिस ने इस्तीफा दिया। इसकी वजह से पुतिन 1999 से 2000 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। 2000 साल में पुतिन पहली बार राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए। इस चुनाव में पुतिन कामयाब हुए और 2000 से 2004 तक राष्ट्रपति बनने के बाद 2004 में फिर खड़े हुए और फिर जीत गए। रूसी संविधान के अनुसार कोई लगातार 3 बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता। इसकी वजह से 2008 में वो प्रधानमंत्री बन गए। फिर दोबारा 2012 में चुनाव लड़ा और फिर राष्ट्रपति बन गए। इस बार वो नहीं चाहते थे कि उनके और राष्ट्रपति पद के बीच कोई आए। इसकी वजह से उन्होंने संविधान ही चेंज कर दिया। पुतिन ने वो तमाम कानून बदल डाले जो उनके और राष्ट्रपति पद के बीच आ रहे थे। तब से लेकर आज तक रूस का राष्ट्रपति पुतिन ही है। रूसी मीडिया में पुतिन का चेहरा छाया रहता है। यही कारण है कि उनके खिलाफ जाने वालों की आवाज वहां दब जाती है। पुतिन एक सख्त नेता के रूप में जाने जाते हैं। उनका एक सख्त रूप पूरी दुनिया ने लगभग 20 साल पहले देखा था, जब 40 से 50 चेचन्या टेररिस्ट ने अक्टूबर 2002 में एक थिएटर में लगभग 900 लोगों को पकड़ रखा था। ये घटना इतिहास में मॉस्को थिएटर हॉस्टेज क्राइसिस के नाम से मशहूर है। चेचन्या के विद्रोही चाहते थे कि रूस अपनी सेना चेचन्या से हटा ले, पर पुतिन ने साफ मना किया। 3 दिन बाद रूसी कमांडोज ने थिएटर को चारों तरफ से घेर लिया और अंदर जहरीली गैस डालकर कमांडोज अंदर घुसे और गोलीबारी करके विद्रोही को मार गिराया। इस घटना में 118 रूसी लोगों की भी जान चली गई। ये एक घटना पुतिन का सख्त रवैया दिखाती है। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। सो टेक केयर एंड बाय बाय।